नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 165वीं बोर्ड बैठक आज दिनांक 5 अगस्त 2024 मेरठ की मंडल आयुक्त सेल्वा कुमारी जे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में जन उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन निर्णयों के बारे में मैं बात करूंगा। इस बैठक में एक नई आवासीय योजना स्वीकृत की गई है। इंदिरापुरम में ग्रुप हाउसिंग के कुछ भूखंडों को मिलाकर वहां पर प्लॉटिंग करने का भी निर्णय लिया गया है। वेब सिटी परियोजना के लेआउट को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। विस्तार से जानते हैं कि कौन कौन से वो महत्वपूर्ण जन उपयोगी निर्णय हैं जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अपनी इस बोर्ड बैठक में लिए हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक 3 अगस्त 2024 को होने वाली थी, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से ये बैठक 3 अगस्त को नहीं हो पाई थी। ये बैठक आज 5 अगस्त 2024 को कमिश्नरी में संपन्न हुई। इस बैठक में ऐसे हैं जो जन उपयोगी हैं, जिनको मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। दोस्तों, इस बोर्ड बैठक में कुल 24 प्रस्ताव स्वीकार किए गए हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर ही मैं इस वीडियो में बात करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये है, जो आम लोगों के लिए है, कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने राजनगर एक्सटेंशन के पास 541 हेक्टेयर भूमि पर हरनंदीपुरम के नाम से एक आवासीय योजना स्वीकृत की है। इस योजना में आवासीय, व्यावसायिक और अन्य गतिविधियों के भूखंड सृजित किए जाएंगे। इस बोर्ड बैठक में दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये स्वीकृत किया गया है कि इंदिरापुरम विस्तार योजना के तहत ग्रुप हाउसिंग के जो भूखंड संख्या 6, 7, 8 की लगभग 3 लाख वर्ग मीटर भूमि पर अब एकल आवासीय योजना के तहत भूखंड नियोजित किए जाएंगे। मतलब जो ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट्स थे, उनको अब सब डिवाइड करके यहाँ एकल आवासीय भवनों के लिए भूखंड सृजित कर दिए जाएंगे। इसकी भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है इस बोर्ड बैठक में। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जो कि लगभग 10-12 सालों से अटका हुआ था, वेब सिटी का। वेब सिटी में भी घर का सपना जो लोग देख रहे थे, उनको बड़ी राहत मिली है। बोर्ड ने वेब सिटी के संशोधित लेआउट प्लान को मंजूरी दे दी है। अब इस प्लान के मंजूर होने के बाद अपने प्लॉट्स का और घरों का कब्जा मिल सकता है, जिनके की मामले काफी दिनों से, कई सालों से, 10-12 सालों से अटके हुए पड़े थे। ये बड़ी राहत की बात है। मैं बताना चाहूंगा कि हरनंदीपुरम नाम से जो जीडीए ने अपनी योजना इस बोर्ड बैठक में स्वीकृत की है, उस योजना की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। कनेक्टिविटी के मामले में ये NH9 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ रोड से सटी हुई है। RRTS के दोहाई स्टेशन और भारतीय रेल के गुलधर स्टेशन के समीप होने के कारण इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा इस बोर्ड बैठक में एक और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में जीडीए द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं में जो अनिस्तारित संपत्तियां थी, फ्लैट्स थे, उनकी कीमतों को भी फ्रीज कर दिया है। अब उनकी कीमतें बढ़ेंगी नहीं, जो पुरानी कीमतें हैं उन्हीं कीमत पर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनिस्तारित फ्लैट्स हैं, वो अब आपको मिल सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनमें अनिस्तारित संपत्ति के रूप में ये फ्लैट्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, जिनकी कीमतें फ्रीज की गई हैं। इसमें मधुबन बापूधाम योजना है। इसके अलावा गाजियाबाद शहर के बीचों बीच में बनी हुई जीडीए की चंद्रशिला योजना है। लौनी के पास इंद्रप्रस्थ योजना और मोदी नगर की संजयपुरी योजना में भी फ्लैट। इन फ्लैट्स के अगर साइज की बात करें तो हर श्रेणी के फ्लैट्स इन योजनाओं में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, जिनकी कीमतें फ्रीज कर दी गई हैं। इसमें 3 BHK, 2 BHK, 1 BHK और EWS श्रेणी के फ्लैट्स भी ऑप्शन में उपलब्ध हैं। मेरा अपना मानना है कि इन फ्लैट्स की कीमत फ्रीज कर देने के बाद इनकी बिक्री बढ़ेगी और जीडीए की आय में भी वृद्धि होगी। इस समय जीडीए की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर अगर ये फ्लैट्स बिकते हैं तो जीडीए की इनकम बढ़ सकती है, जिससे भी जीडीए की अन्य गतिविधियों या अन्य योजनाओं के लिए भी पैसा इकट्ठा हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का मास्टर प्लान 2031 शासन से अनुमोदित नहीं हुआ है। उस मास्टर प्लान में भी शासन द्वारा कुछ संशोधन निर्धारित किए गए थे। उन संशोधनों को स्वीकार करने के लिए भी मास्टर प्लान 2031 का संशोधित प्रस्ताव इस बोर्ड बैठक में रखा गया है। वो संशोधित प्रस्ताव भी इस बोर्ड बैठक में स्वीकार कर लिया गया है। इस संशोधित प्रस्ताव पर भी जनता से आपत्ति और सुझाव मांगे जाएंगे। आपत्ति और सुझाव का निस्तारण होने के बाद
इस संशोधित प्रस्ताव को शासन की अंतिम अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा और जब शासन से अंतिम रूप से अनुमोदित हो जाएगा तभी गाजियाबाद मास्टर प्लान 2031 प्रकाशित होगा या जनता के लिए उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। दोस्तों, हमें लगता है कि गाजियाबाद मास्टर प्लान 2031 आने में अभी काफ़ी समय लग सकता है। मेरा अनुमान है कि लगभग 6 महीने और इस प्रक्रिया को पूरी होने में लग सकता है। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है।